चलिए फटाफट से होकर सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर करते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर एकदम फटाफट से। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है जी टीवी का सीरियल तुमसे तुम तक। अनु आर्यवर्धन से ही प्यार करती है, हर कीमत पर वो उसी से शादी करना चाहती है। ये बात अब आर्यवर्धन को भी समझ में आने लगी है, लेकिन आर्यवर्धन ये सच भी जानता है कि अनु और उसके बीच काफ़ी अंतर है। अनु उससे बहुत छोटी है और यही बात वो अनु को समझाने की कोशिश भी कर रहा है। वैसे आर्यवर्धन, एक बात आप भी समझ लीजिए, प्यार उम्र नहीं देखता। हमें लगता है आर्यवर्धन कि आपको अनु को एक मौका जरूर देना चाहिए। पर ये सही नहीं है। अनु, पता है हमारी उम्र में कितना फर्क है। प्यार की हदें भी एक हद पर आकर खत्म हो जाती है। वो जानती वो हद क्या है, सही और गलत क्या है। ये सही नहीं है। अब प्यार बिना सोचे समझे हो जाता है, लेकिन जिंदगी के फैसले बिना सोचे समझे नहीं लिए जा सकते। दिल कई बार भटक जाता है, लेकिन दिमाग को उसको सही रास्ते पर लाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। क्या समझाना चाहते हैं सर आप मुझे? यही अनु कि तुम्हारी जिंदगी अभी शुरू हुई है और मेरी आधी बीत चुकी है। इस जिंदगी में अब यादों की ज्यादा जगह है। तुम्हारी जिंदगी में सपनों की जगह होनी चाहिए। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे आगे खड़ी है, मेरी भी बहुत पीछे छूट चुकी है। हमारा कोई मीटिंग पॉइंट नहीं है। मेरे साथ तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं हो सकता। यू डिजर्व समवन लॉट बेटर देन मी। मैं जानता हूं ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, और तुम्हारी मां जहां चाहती है तुम वहां शादी कर लो। तुम्हारे दिल की उलझन है, तुम्हारा दर्द मैं महसूस कर सकता हूं, लेकिन प्लीज प्लीज मेरी बात मान लो। नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे, यही हालत हो गई है ऋषभ की। भाग्यश्री को अपने जाल में फंसाना चाहता था ऋषभ, लेकिन जरा देखिए उसी से प्यार कर बैठा है। अब जब भाग्यश्री हॉस्पिटल में है तो देखिए ऋषभ को उसकी कितनी फिक्र हो रही है। ऋषभ भाग्यश्री से अपने प्यार का इजहार भी करता है कि अब वो उसके बिना जी नहीं सकता। बात न करूं तो रात नहीं होती। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाता हूँ, खुद के बारे में भी नहीं। तुम खुश होती हो ना तो दिन में रोशनी हो जाती है, तुम उदास होती है तो मेरे आंखों से आंसू आते हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं मर जाऊंगा। प्लीज वेक अप। इतनी बकबक करोगे तो कैसे उठूंगी? क्या हुआ तब? तो वहीं दूसरी तरफ ऋषभ को नायसा ने धमकी दे दी है कि ऋषभ की जिंदगी में उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट और कोई लड़की नहीं हो सकती। अब यहाँ पर बेचारा ऋषभ फंस गया है। देखना होगा कि कैसे वो भाग्यश्री को नायसा से बचाएगा। ठीक है ना? तुम नहीं समझ रहा, तुम्हारी लाइफ में मुझसे ज्यादा कोई और इम्पोर्टेंट हो कि मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है स्टार प्लस का सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। अरमान के बाद अब अभीरा पर चढ़ने वाला है परफेक्ट माँ बनने का बुखार। आप सभी ने तो देखा ही था कि अरमान कितना पॉजेसिव हो गया था पूकी को लेकर, और अब यही बुखार ना चढ़ने वाला है अभीरा के सर पर। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि पूकी के दिल में अपने लिए प्यार जगाने के लिए अभीरा कुछ भी करेगी। वो पूकी के लिए एक बहुत महंगी गाड़ी खरीदेगी, और ये सब जब अरमान देखेगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि जो गलती उसने बहुत पहले की थी ना, वही गलती अभीरा दोबारा से दोहरा रही है। लेकिन बेचारी अभीरा भी क्या करे, वो चाहती है कि पूकी उसे माँ का दर्जा दे। अब देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि आखिर अभीरा, पूकी और अरमान का ये छोटा सा परिवार कैसे एक होगा।
फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है जी टीवी का सीरियल वसुधा। करिश्मा की चाल ना अब सभी के सामने खुलने वाली है। आप सभी तो जानते ही हैं कि करिश्मा चंद्रिका की कंपनी का लोगो छीनने की कोशिश कर रही थी ताकि वो उसकी कंपनी हड़प सके। आने वाले टैग में आप देखेंगे कि कजरी का जो लोगो है ना उसे समझने की कोशिश करेंगे, जहां पर अविनाश एक आदमी को लेकर आएगा और वो आदमी ना लोगों में जो आंखें बनी हुई हैं उसकी मदद से पूरा चेहरा बना देगा, जिसके बाद सभी घर वालों को पता चलेगा कि ये कोई और नहीं बल्कि वसुधा है। अब आने वाले ट्रैक में देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि आखिर करिश्मा की इस नई चाल को वसुधा और चंद्रिका मिलकर कैसे मात देते हैं। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देव, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। किस बात का नोटिस है देव? हाँ, करिश्मा के हिसाब से कजरी के लोगों के राइट्स करिश्मा के पास है और अगर अगले 8 दिन में हमने वो राइट क्लेम नहीं किया, मैं आप लोगों से आप लोगों का लोगो छीन एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।